गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी श्रुति मिश्रा। सो गाइस, आज का रिव्यू होने वाला है एक काफ़ी रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट के बारे में। इस प्रोडक्ट की मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि मैं इसको यूज़ करूं, इसका रिज़ल्ट शेयर करूं एंड कैसे इसको परफेक्टली यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ बताऊं विद डेमो। तो मैंने सोचा कि मैं इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा टाइम देती हूँ, यूज़ करती हूँ और आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। सो गाइज़, आज मैं इसकी सेकेंड बॉटल का रिव्यू शेयर कर रही हूँ एंड गाइज़ ये है हमारा टिक का काफ़ी वेल नोन प्रोडक्ट है। ये बायो माउंटेन इबोनी विटलाइजिंग सेजिंग सीरम फॉर फॉलिंग हेयर इंटेंसिव हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट है गाइज ये, और आयुर्वेदिक रेसिपी है, 100% बॉटनिकल स्टैक्ट है गाइज। इस प्रोडक्ट का रिव्यू बहुत सारे यूट्यूबर्स शेयर कर चुके हैं, बहुतों ने बताया कि बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो मैंने प्लान किया था कि मैं इसको यूज़ करूँगी, खुद किसी भी वीडियो से इंस्पायर्ड नहीं होंगी। अब इंस्पायर्ड होकर ये प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं शेयर करूँ, मैंने इसको खुद यूज़ किया है और आज मैं शेयर करूँगी इसका नॉन स्पॉन्सर्ड ऑनेस्ट रिव्यू एंड डेमो। तो वीडियो के एंड तक बने रह सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल में लगा हुआ है बेल बटन, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा अगर बात करें प्राइस के बारे में तो काफ़ी अफोर्डेबल ये प्रोडक्ट है। ये 120 ml की बॉटल आती है 185 रुपीज़ की और शेल्फ लाइफ मिलती है 3 ईयर्स की। 3 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको 120-130 रुपीज़ की नायका, अमेजॉन, पर्पल सब जगह मिल जाएगी। बाकी अगर आप इसको ऑनलाइन नहीं परचेस करना चाहते हो तो गाइज आप इसको सिंपली किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से परचेस कर सकते हो। बायोटिक के प्रोडक्ट सारे कॉस्मेटिक स्टोर्स में ईजिली अवेलेबल रहते हैं और ये तो बहुत पुराना प्रोडक्ट है तो आराम से मिल जाएगा। अब जल्दी से डिस्कस करते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। तो गाइज ये आता है इस तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्स में। ज़्यादातर बायोटिक के सारे प्रोडक्ट इसी तरीके की पैकेजिंग में आते हैं। अंदर आपको मिल जाएगा इस तरीके का प्लास्टिक बॉटल भी ज़्यादातर आपने देखा होगा इसी तरीके की पैकेजिंग में आती हैं और आपको मिल जाएगा इस तरीके का ओपनिंग एंड नोज़ल। अगर बात कंसिस्टेंसी की तो गाइस ये एक तरीके का वाटर बेस्ड सीरम है। इसमें कहीं से भी चिपचिप नहीं है, कहीं से भी इसमें स्टिकीनेस नहीं है। इसकी फ्रेगनेंस थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसका कलर थोड़ा डार्क है, लेकिन ये बिल्कुल लाइट वेट फॉर्मूला है, बहुत यूनिक एंड डिफरेंट फॉर्मूला। मैंने ऐसे सीरम नहीं यूज़ किए हैं। एंड गाइस ये एक ट्रीटमेंट बेस्ड सीरम है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये किस तरीके का सीरम है। ये एक ट्रीटमेंट बेस्ड सीरम है। ये कोई बालों को सिल्कीनेस और स्मूथनेस और शाइनिंग देने के लिए नहीं, ये हेयर के रीग्रोथ में मदद करता है। तो ये आपको उस तरीके से वर्क करेगा। बहुत लोगों ने सीरम यूज़ किए होंगे, जैसे बहुत से ब्रांड से आते हैं, स्मूथनेस और सिल्कीनेस और इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। ये एक ट्रीटमेंट बेस्ड है तो ये आपके झड़े हुए बालों को दोबारा उगाने में मदद करने का ये क्लेम करता है। ये कहता है सिंपली कि बना हुआ है माउंटेन इबोनी से। ये आपके हेयर रीग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर जो झड़ चुके हैं उनको दोबारा उगाने में मदद करेगा, मतलब कि नए बाल उगाने में ये मदद करता है। वहीं ये कहता है कि आपकी स्कैल्प को ये डिहाइड्रेट, स्कैल्प को हाइड्रेट करेगा, आपको स्टिकी नहीं बनाता है। फ्रेगनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये ड्राइनेस और इरिटेशन को भी कम करता है और साथ ही साथ स्कैल्प को ऑयली नहीं बनाता। ये ऑयल नहीं है, ये एक तरीके का वाटर बेस्ड सीरम है, ऑयल बेस्ड सीरम नहीं, वाटर बेस्ड सीरम है। शायद आपको क्लियर हो गया। स्टेम डाला गया, पुदीना ऑयल है, कुसुम्भी ऑयल है, नीम बार्क है, पीपली फ्रूट है, मुलेठी स्टेम है, प्योरीफाइड वाटर इसमें मिक्स किया गया है। बाकी इंग्रेडिएंट का जो स्नैप स्क्रीन में मिल जाएगा, आप पॉज करके चेक कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका तो इसमें लिखा है अप्लाई स्मॉल अमाउंट टू ड्राई स्कैल्प, मसाज इन जेंटली विद सर्कुलर मोशन, लीव ऑन इन स्टाइल एज डिजायर्ड। तो मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, एक नॉर्मल क्वांटिटी में इसको लेना है जैसे मैं ले रही हूँ, एंड उसके बाद आप इसको स्कैल्प में इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ताकि ये इवनली स्कैल्प में फैल जाए। इसका मेन वर्क टारगेट है स्कैल्प में, तो ये स्कैल्प पे वर्क करता है। इसको आप हेयर लेंथ में लगाएं ना लगाएं, बस इसको स्कैल्प में लगाएं। तरीके की इशू रहता है, बहुत लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि ये प्रोडक्ट वो यूज़ करते हैं लेकिन वो उनके हेयर के ड्राइनेस को नहीं कम करता। तो इन दैट केस आप स्कैल्प में इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपना रेगुलर सीरम अप्लाई कर लो जो आपके हेयर की ड्राइनेस को कम करे। बहुत सारे सीरम अवेलेबल है मार्केट में जो हेयर की ड्राइनेस को एकदम से कम कर देते हैं। हम स्कैल्प में भी लग जाता है गाइस, तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। हेयर वॉश करने से पहले लगाने का कोई भी औचित्य नहीं है। बाकी दिन में आप इसको एक बार अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 3-4 दिन में अगर आपने एक बार हेयर वॉश किया है तो आप 3-4 दिन तक लगाओ, फिर 4 दिन बाद अपना हेयर वॉश कर लो नॉर्मल। सीरम जो है ये मेरी सेकेंड बॉटल, मैंने एक बॉटल पूरी लगाई है।
गाइज ये सीरम बहुत अच्छे से वर्क करता है हेयर रीग्रोथ में, हेयर्स को उगने में मदद करता है, जैसे आप देख सकते हैं गाइज। ये जैसे कि अगर आप रेगुलर बेसिस में लगा रहे हो, गैप नहीं कर रहे हो, तो ये आपके हेयर पे वर्क करेगा, हेयर लेंथ को भी बढ़ाएगा। इसकी जो फ्रेगनेंस है थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इन दैट केस अगर आपको फ्रेगनेंस से प्रॉब्लम है तो आप ये ना यूज़ करें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके जो हेयर हैं वो रीग्रोथ हो, हेयर की हेल्थ अच्छी हो, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई दे सकते हैं। ऑयली स्कैल्प होती है तो वो कुछ भी अपने स्कैल्प में नहीं लगा पाते, क्योंकि अगर वो ऑयल लगाते हैं तो उनका जो बाल और चिपचिप हो जाता है, स्कैल्प और चिपचिप हो जाता है और हेयर फॉल करता है। इन दैट केस आप ये सीरम एक बार लगा सकते हो, 2 दिन में चाहो तो एक बार लगा सकते हो। लेकिन ऑयली स्कैल्प के लिए ये उतना ज़्यादा ऑयली नहीं रहेगा, और ड्राई स्कैल्प वालों के लिए ये परफेक्ट रहेगा। ड्राई स्कैल्प वाले हेयर वॉश करने से पहले ऑयल लगा सकते हैं, बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ड्राइनेस में भी बहुत रिलीफ मिलेगी। ये मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आया, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये 1 महीने आप यूज़ करोगे, आपका एक तो हेयर फॉल को ये स्टॉप कर देगा। अगर ऊपरी किसी प्रॉब्लम की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन की कमी से हो रहा है, या फिर पोषण नहीं मिल रहा है, तो आपको ये बहुत मदद करेगा हेयर फॉल स्टॉप करने में। बाकी 1-1.5 महीने यूज़ कर लोगे तब आपको न्यू हेयर ग्रोथ प्रमोट होगा। इसके बाद भी आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं बारे में रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।